तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5E का सवाल नंबर 11 से 15 तक बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये है सवाल नंबर 11। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो होल नंबर है, बाकी दोनों जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो होल नंबर हो ना उसके नीचे आप 1 डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। अब लिखना है प्लस 15 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 1 जा 15, उसमें ऐड करेंगे 4, आ जाएगा 19। नीचे वही रहेगा कौन 15 प्लस 20 1 जा 20, ऐड करेंगे 3, लिखेंगे 23, नीचे क्या रहेगा 20। इतना समझ में आया। अब आगे क्या है कि 1 15 और 20 इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना तो आता ही होगा। एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब हमें सबका जो डिनोमिनेटर है ना उसे जानबूझकर 60 बनाना ही है, ताकि हमारे सारे के सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएं। ठीक है, तो देखो 1 में हम 60 कैसे बनाएंगे, 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको याद होगा जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं। अब प्लस ये क्या है 19/15, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन ही जाएगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे प्लस 23/20। अब 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो 3 से करेंगे। 3 से क्यों किया है, 60 बनाने के लिए। अब एक काम तो हमारा हो गया कि सबके नीचे जो है हमारा 60 आ गया। ठीक है, लेकिन ऊपर का जो डिज़ाइन है वो बदल गया। अब तो 3 लिखना नहीं, अब तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो लिखना है। तो 60 3 जा 180। ठीक है, उसके बाद 19 4 जा 76 और 23 3 जा 69। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। 60 60 60 इसको तो आप एक बार में यहाँ लिख देंगे। आपको पता होगा ना कि नीचे वाले को ऐड नहीं करते हैं, उसको केवल जब सेम टू सेम आ जाता है सभी तो एक बार केवल लिख लेते हैं बस। अब ऊपर वाले को सचमुच ऐड करना ही पड़ता है, तो इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 325। ठीक है, अब हम साफ साफ देख रहे हैं कि अरे यार ये दोनों तो 5 से कट जाएगा, तो चलो इसको हम ऊपर और नीचे जो है ना 5 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, फिर 2 बचेगा, 5 5 जा 25। ठीक है, इतना आ गया। अब जो है कि और तो इसको काटना मुश्किल है, तो अब हमारा काम क्या है कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बदला जाए। ठीक है, तो मिक्स्ड में कैसे बदलते हैं, ये देखो 65 लिख लिया, ये जो 12 है इससे इसको डिवाइड करना है, 12 12 पंचे 60। ठीक है, ये ऐसे और 5 आएगा हमारा। ठीक है, घटाने से। तो अब क्या है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कोशेंट होता है ये वाला सबसे पहले लिखा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाता है, और जो नीचे 12 था वो तो नीचे ही रहेगा। बस आ गया आपका आंसर। अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 12। इस 12 का जो है शक्ल देख के बड़ा मज़ा आ रहा है ना। ये देखो 3 1/3, 4 1/4, 6 1/6 नंबर मैच करवा रहा है। चलो हमको तो वही करना है जो पहले करते आ रहे थे। 3 3 जा 9, 9 में 1 करेंगे ऐड, कितना आ जाएगा 10। नीचे क्या रहेगा, वही जो नीचे था और क्या 3 प्लस 4 4 जा 16, ऐड करेंगे 1, आ जाएगा 17। नीचे क्या रहेगा, वही जो पहले था प्लस 6 6 जा 36, ऐड करेंगे 1, आ जाएगा 36।
7 और नीचे क्या रहेगा वही जो पहले था। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे क्या करना है, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, और आप एलसीएम लेकर के देख सकते हैं 12 ही आएगा, पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्यों 12 आएगा। क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है ना, डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर है उसको इससे डिवाइड करो, कट गया। इससे डिवाइड करेंगे तो 6 नहीं कटेगा, तो इसका डबल बोलो, 6 दूना 12। अब 12 के लिए चेक करो 3 से 12 कटेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस। 4 से 12 जो है कटेगा कि नहीं, आप बोलेंगे यस। तो 12 ही एलसीएम है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। मैं जब सवाल नंबर 1 से 10 तक बता रहा था पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने ये बात बताया भी था। ठीक है, तो देखो यार, मुझे पता तो चल ही गया है कि इसका एलसीएम आएगा 12। तो चलो इसका कुछ जुगाड़ बनाते हैं। 10/3 जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन ही जाएगा, तो ऊपर भी तो 4 से करना पड़ेगा ना, प्लस 17/4। ठीक है, 4 में 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऊपर भी 3 से कर लें, प्लस 37/6। 6 को 12 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 2 से करना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करते हैं ना, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये बात याद रखना। तो नीचे तो हम ऐसा सेटिंग कर ही चुके हैं कि सब के नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 12 आ ही जाए, लेकिन ऊपर का जो है नंबर बदल चुका है। 10 4 जा कितना आ जाएगा 40, 17 3 जा 51 और 37 2 जा 74। ठीक है, अब क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर एकदम मैच कर रहा है, तो अब हम बड़े आराम से इसको एक बार खाली लिख देंगे, क्या, 12। ठीक, और इसको ऐड करेंगे और देखते हैं क्या आता है। इसका आ जाएगा 1 और 4 5 बन जाएगा, 4 5 9 9 7 16, इतना आएगा ना। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों 3 से कटेगा। अच्छा, मुझे पता कैसे चला कि ये दोनों 3 से कट जाएगा। 12 को तो सब जानते हैं भैया 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये कैसे पता चला। देखो, अब देखो यार, सवाल है, छोटी मोटी बातें मैं बीच में बता दे रहा हूँ। इसका शकल देख के पता चल गया। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं ये सुनो। इसके जो तीनों डिजिट है ना, इसको जोड़ लो, कितना आएगा, 1 + 6 7 हो गया, 7 में 5 ऐड करो तो 12 आएगा। तो ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया तीनों डिजिट को, तो 12 आ रहा है। अब 12 बताओ 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। तो जब 12 कटेगा तो ये भी कटेगा। और ये डिविजिबिलिटी का जो रूल है ना, ये 3 में भी लागू होता है और 9 में भी। 2 और 4 और 8 में ये वाला रूल लागू नहीं होगा, चेक करने वाला। ठीक है, अब देखो, तो मैं जब 3 से इसको डिवाइड करूँगा ना, तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 1 और 5 बचेगा, 3 फिर से 3 5 जा 15। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा 4। अब क्योंकि ये एक वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो चलो अब हम इसको मिक्स्ड में बदलते हैं इस तरह से। कितना आ जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 1 और 5 बचा है, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3। तो अब हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, कोशेंट, यानी कि 13। फिर उसके बाद लिखेंगे रिमाइंडर 3, और नीचे क्या लिखेंगे, वही जो नीचे था पहले से, 4। आगे आपका आंसर। अब देखो यार, सवाल नंबर 13। देखो इसमें 1 2 3 4 टर्म है। अब देखो यार, सीधी सी बात है, अब 4 टर्म हो चाहे 10 चाहे 15 टर्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको इसका कायदा कानून पता है, तो हम ढंग से कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान देना है भैया, कोई नंबर जो है मिस्टेक ना हो। तो पहले तो हम सभी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, उसको हम सीधा करेंगे। ये तो चलो पहला वाला सीधा था, 6 3 जा 18, 1 ऐड करेंगे तो 19, नीचे क्या रहेगा 6, प्लस 9 4 जा 36, 2 ऐड करके 38। ठीक है,
नीचे क्या है 9 प्लस 18 दूना 36, 5 ऐड करेंगे तो 41, नीचे क्या रहेगा 18। ठीक है, ये स्टेप तो एकदम से आप लोग के दिमाग में एकदम से सेट हो गया होगा। अब आगे क्या करना है, जो दिखाई दे रहा है उसका इलाज करना है। जैसे कि 3, 6, 9, 18 इन सब का एलसीएम लेना है ना, और इनको देख के पता चलता है कि इन सब का एलसीएम जो है 18 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा ये है। और दूसरी बात, 3 भी डिवाइड कर लेता है, 6 भी इसको डिवाइड कर लेता है, और 9 भी इसको डिवाइड कर लेता है, इसीलिए 18 जो है एलसीएम है। आपको एलसीएम निकालना हो तो निकाल कर देख लीजिएगा, 18 ही आएगा। तो अब मैं फटाफट इसका सेटिंग बनाता हूँ। आपको पता ही है, जब एलसीएम पता चल जाता है ना, तो उस एलसीएम के बराबर ही सबका डिनोमिनेटर करने का कोशिश करते हैं। तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 में करेंगे 6 से, प्लस 6 से क्यों किया, क्योंकि 3 6 18 हम बनाना चाहते हैं। 19/6, 6 में 3 से कर ले 18 बन जाएगा, तो ऊपर भी तो 3 से करना पड़ेगा ना, प्लस 38/9, 9 में क्या करेंगे कि हमारा 18 बन जाए, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर भी तो 2 से करेंगे, प्लस यहाँ तो हम देख रहे हैं पहले से ही 18 विराजमान है, तो चलो इसको तो ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो इसको। तो अगले स्टेप में हमें साफ साफ दिखाई देगा कि सबके जो डिनोमिनेटर है वो 18 आ रहे हैं ना, ये ऐसे। ठीक, ये तो भला पहले से ही 18 था। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 6 12, यहाँ क्या होगा 19 3 57, यहाँ क्या होगा 76, और ये तो सीधा सीधा है 41। ठीक है, अब हमको एक बार में 18 ऐसे लिखना है, ये ऐसे, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम टू सेम आ गया है, तो एक बार लेके खाली हो जाते हैं। इसको 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 और इसको ऐड करना है, और इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 186। ठीक है, इतना तो आएगा ही। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ऊपर और नीचे दोनों, ये किससे कट रहा है, ये दोनों में जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब जो दोनों 2 से भी कट जाएगा, और ये तो 3 से कटता ही है। और ये हम ऐड करके देख ले रहे हैं, 8 1 9 9 6 15, 15 आ रहा है ना, 15 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। तो ये और ये जो दोनों नमूने हैं, ये दोनों 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, तो इससे अच्छा हम सीधे 2 3 6 से काट लेते हैं फटाक से। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, इसको 6 से डिवाइड करेंगे ना तो 6 3 18 और 6 1 6, इतना आएगा। अब इस जो 31/3 है, इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 1 3। अब देखो ये जो 1 आया है ना, कई लोग को डिवाइड करना भी नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि 1 तो चलो रिमाइंडर है, कुछ नहीं होगा, तो उनको लगता है कि क्वोशेंट केवल 1 है। नहीं, ऐसी गलती मत करना। एक बार 0 से ही सही, 3 0 0 करके ऐसे घटा के तब रिमाइंडर 1 लाना, तब जा करके सही माना जाएगा, ये बात याद रखना। ऐसी मिस्टेक ना एग्ज़ाम में बहुत होता है। तो ये जो 10 है क्वोशेंट, वो हम लिखेंगे सबसे पहले, रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे जो पहले भी नीचे था 3, और यही है आपका आंसर। तो अब देखो यार, सवाल नंबर 14, इसमें क्या है कि सारा मैटर तो वही नज़र आ रहा है, कोई नया बात नहीं है यार। चलो फिर भी बताता हूँ। 3 2 6, 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7, और नीचे क्या रहेगा 3, प्लस 4 1 4, 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5, नीचे क्या रहेगा भाई 4, प्लस 6 2 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17। ठीक है, अब नीचे क्या रहेगा 6। ठीक, अब लिखेंगे प्लस
12 तिया 36, 36 में 7 ऐड करेंगे तो 43, नीचे क्या रहेगा 12। ठीक है, अब देखो एक काम तो हमारा हो गया। अब आगे क्या करना है, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। और एलसीएम आप लेकर देख सकते हैं, आएगा आपका एलसीएम 12। ठीक है, क्योंकि 12 को ये 3 भी डिवाइड कर लेगा, 4 भी और 6 भी, इसीलिए। तो ठीक है, जब हमको पता चल गया है कि एलसीएम 12 है तो सब के डिनोमिनेटर में 12 लाने की कोशिश करो। तो 3 में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी तो 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 5/4 में क्या करना होगा, 5/4, 4 में किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। प्लस इसी तरह से 17/6, 6 में किससे करेंगे, 2 से। ठीक है, तो आ जाएगा 12। अब ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। अब प्लस इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें पहले से ही जो है नीचे 12 लिखा हुआ था। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि सब के नीचे यहाँ पर 12 आ ही गया है ना, यहाँ पे सब के नीचे। ठीक, ऊपर का नंबर में एक बार सेट कर लेते हैं, 7 4 जा 28। ठीक है, और 5 3 जा 15, 17 2 जा 34, और ये क्या है 43। ठीक है, आपको खूब पता है कि आगे क्या करना है। नीचे जब सबका डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो जाता है तो उसको एक बार केवल यहाँ पे उतार देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, नीचे मतलब ऐड करते नहीं हैं, ऐड करते हैं ऊपर वाले को, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करना है ना। तो इन चारों को ऐड करने में कितना आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये तो बड़ा बढ़िया नंबर आ गया यार। 12 से इसको डिवाइड करो, आ जाएगा 10, और यही है आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं जल्दी से सवाल नंबर 15। ठीक है, 15 में भी कोई नई बात है नहीं, तो चलो जल्दी से फटाफट करते हैं। मैंने बताया था कि जिसमें होल नंबर लिखा हो वहाँ पर 2 के नीचे आप जानबूझ के 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4, ये तो कोई बात ही नहीं है। प्लस 8 1 जा 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13, नीचे क्या रहेगा 8। प्लस 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 में 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 55 बटे, नीचे तो रहेगा 16। अब हमको लेना है एलसीएम किसका, 1 4 8 और 16 का। आप एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा, आएगा 16। कैसे, क्योंकि जो 16 है ना, इसको ये भी डिवाइड कर लेगा, 4 भी और 8 भी, और खुद 16 भी 16 को डिवाइड कर लेगा, इसीलिए आएगा आपका एलसीएम 16। जब हमें पता है कि एलसीएम 16 आएगा तो सब के डिनोमिनेटर को हम 16 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। प्लस दूसरा क्या है 3/4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। यह क्या है 13/8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बन जाएगा 16, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। एक यही है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले से ही नीचे 16 मौजूद है। ठीक है, अब देखो ये तो हमें साफ साफ पता चल गया है कि नीचे सबके जो है 16 बन चुका है। ठीक है, अब फटाफट ऊपर का नंबर सेट कर लेते हैं। 16 दूना 32, 4 3 जा 12। ठीक है, 13 2 जा 26, और 55 तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सबके नीचे 16 है तो एक बार में ऐसे 16 खाली उतार दो। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करना है, इसको 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 और इसको। ठीक है, और हम ऐड करेंगे ना तो आएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 125, ये इतना। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 125 और 16 जो है किसी नंबर से कटने वाले तो है नहीं कॉमन। ठीक है, तो अब क्या करें, अब कोई रास्ता है नहीं। ऐसा करते हैं, इसको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, आ जाएगा 13। तो यहाँ पर हमारा मेन आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये पहले लिखेंगे और रिमाइंडर जो है ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, वही जो नीचे था। ठीक है, आ गया आपका आंसर। और ये वीडियो देखकर अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।